हेलो बच्चों, सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, आज का टॉपिक है, क्या इंग्लिश सच में इतनी कठिन है? दोस्तों, हर एक हिंदी मीडियम चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, वह बच्चों का बहुत सवाल रहता है कि इंग्लिश बहुत कठिन है। और सबसे ज़्यादा सवाल तो इंग्लिश मीडियम का वालों बच्चों का रहता है कि इंग्लिश सच में बहुत कठिन है। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि बहुत से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश बनती भी नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने नोटिस किया है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी ऐसे ही है, उनको बहुत सा डर सताता रहता है कि यार इंग्लिश है, इंग्लिश हम बोल नहीं पाते। दोस्तों, डर तो मुझे भी सताता, मैं भी एक स्टूडेंट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। कॉन्सेप्ट यही है, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ। मैं अपने सारे सब्जेक्ट जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और उसके सारे सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद जब मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो इंग्लिश में जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसकी वीडियोस बनाता हूँ। वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही इंग्लिश सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं, मेरे से बहुत सारी चीजें बनती नहीं है, क्योंकि मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस समस्या को फेस कर रहा हूँ। और ज़्यादातर हमने देखा होगा कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और हमारे दिमाग से चला जाता है, और हम सोचते हैं अरे यार, हमसे तो कुछ बन नहीं पा रहा है, और हम हार मानने लगते हैं। और कोई भी हमारे सामने इंग्लिश के 2 वर्ड फटाफट बोलता है, तो हम वहाँ पर नर्वस फ़ील हो जाते हैं और वहाँ पर डर जाते हैं, और हमें शर्म आने लगती है। दोस्तों, हमें शर्म क्यों आए? क्या इंग्लिश हमें ये बताती है कि हम कितने बुद्धिमान हैं? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हमें एक लैंग्वेज की तरह इंग्लिश को सीखना चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी प्रैक्टिस कैसे करता हूँ, और मैं आपको बताऊँगा कि हमें इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए। और इंग्लिश सच में क्या इतनी कठिन है? इंग्लिश सच में इतनी कठिन नहीं है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट है, और आप लोग का दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ, और आप भी समझेंगे कि क्या हो रहा है इंग्लिश में, और जो कि हम इंग्लिश से दूर भाग रहे हैं। दोस्तों, पहली बात तो जब भी हम इंग्लिश को सीखते हैं, लोग बहुत बताते हैं खूब ग्रामर सीखो, बहुत सारी नरेशन वगैरह बताते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बहुत सारी टॉपिक है उसपे, जिस पे बताएँगे ये सीखो, वो सीखो। बस मैं आपसे यही बोलूँगा कि सबसे पहले हमको ग्रामर पढ़नी है। सबसे पहले उसमें हमको टेंस सीखना है। टेंस के बाद हम अगर फिर टेंस के बाद हम प्रपोज़िशन सीखेंगे, कंजंक्शन सीखेंगे, और मॉडल सीखेंगे। और मॉडल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमको वोकैब्युलरी पढ़ना है। वोकैब्युलरी शब्दों का भंडार होगा। अगर हमारे पास वोकैब्युलरी ही नहीं होगी, तो हम टेंस तो सीख लेंगे, प्रपोज़िशन भी सीख लेंगे, और बाकी अदर चीज़ सीख लेंगे, लेकिन हमारे पास शब्दों का भंडार नहीं होगा, तो हम कैसे बनाएँगे इंग्लिश? और यही चीज़ मेन इम्पोर्टेंट रहती है। और हमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, हमको बहुत एक दिन में 100 वर्ड नहीं सीखने, एक दिन में सिर्फ़ 10 ही वर्ड सीखने हैं, और वो 10 वर्ड को एक बार हमको देखना है, सुनना है और पढ़ना है, और कुछ नहीं। और हमको अपने टेंस को, प्रपोज़िशन को, कंजंक्शन को, मॉडल को, और एक चीज़ है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हम देखेंगे, तो उसमें हम अक्सर देखे हैं जिसमें हो आता है, व्हिच आता है, whom आता है, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, और उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट अ, हमें दिन में 1 पेज राइटिंग करना है। जब हम दिन में 1 पेज राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, तो हमारी जो लिखने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और हमारी राइटिंग इम्प्रूव होगी, और हमारी के हैबिट बनेगी किसी भी चीज़ को करने के लिए। और उसके बाद हमको लिसन करना है, सुनना है किसी भी चीज़ को। जैसे कि हम आजकल तो हर एक बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन आ गया, लेकिन हर कोई काम की चीज़ें तो नहीं देखता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप इंग्लिश पॉडकास्ट सुनिए, और न्यूज़ चैनल देखिए, और आजकल के कार्टून वाले इंग्लिश वाले वीडियोज़ आते हैं, जो कि यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल हैं। और तरह-तरह के इंग्लिश से कन्वर्ज़न आते हैं, जैसे कि एक-दूसरे से बात करते हैं व्यक्ति इंग्लिश और जीडी टॉपिक है, अपन यूट्यूब में सर्च करेंगे, लोग एक टॉपिक को लेते हैं और उस पर डिबेट करते हैं। बहुत हमको ना बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं सीखनी, और बहुत हाई लेवल की वोकैब्युलरी नहीं सीखनी, हमें नॉर्मल वोकैब्युलरी से शुरुआत करनी है, जिससे कि हमें कुछ भी कोई भी चीज़ पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ का फेस ना करना पड़े। हमने अक्सर देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी जो वोकैब्युलरी रहती है बहुत हाई लेवल की रहती है। हमको सिंपल लेवल से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब हम सिंपल लेवल की वोकैब्युलरी को पहले याद करेंगे, और उसको स कन ट्रांसलेट करके बनाएँगे, तब हमें यह चीज़ समझ में आएगी। तो मैं सिर्फ़ यही बोलूँगा कि हमें इंग्लिश से भागना नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, वह चीज़ें आपको करना है। पहले तो हमको राइटिंग करना है, फिर सुनना है, और हमें
उसके बाद इंग्लिश को ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना। जैसे कोई भी जैसे कि एक किताब हो गई, इसमें लिखा है कोई भी एक स्टोरी, तो हम कोई भी एक स्टोरी को अगर नहीं बनता है तो पहले हम मिरर के सामने, जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मिरर के सामने हमको ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के पढ़ना है। चाहे व्यक्ति अपने घर वाले कितना ही बोले कि भैया ये पागल हो गया क्या? ये चिल्ला-चिल्ला के बात कर रहा है। हाँ भैया, हम चिल्ला-चिल्ला के बात कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। इसीलिए हमको चिल्लाना हो, लोग हमें पागल समझे, चाहे कुछ भी समझे, तो हमको ये करना है कि हमको अपनी इंग्लिश फाइनली इम्प्रूव करनी है। तो हम उसको लगातार मिरर के सामने बहुत लाउडली वो करेंगे। फिर उसके बाद कोई भी जैसे कि नॉवल वगैरह हो गया, ओके, जो सिंपल लैंग्वेज की जो स्टोरीज़ हैं उसको रीड करना है, और इन सारी चीज़ों को पहले हमको पढ़ लेना है, और उसके बाद हम नॉवल की हैबिट डालेंगे, और बाकी यूट्यूब चैनल से बहुत सारे न्यूज़ चैनल रहते हैं और सिंपल लैंग्वेज वाले यूट्यूब वीडियो देख लेंगे जो कि कन्वर्सेशन बताते हैं, और इंग्लिश के तरह-तरह के कंटेंट अवेलेबल हैं यूट्यूब में। हम वो चीज़ जब सुनेंगे, एक्चुअल में होता क्या है, मैंने भी एनालाइज़ किया है और मैं अभी सीख रहा हूँ इंग्लिश। मैं जब कोई भी इंग्लिश की चीज़ें सीखता हूँ ना, तो मेरे माइंड में ना ऐसा आता है कि हाँ यार, ये चीज़ 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, यानी पढ़ते गया, सुनते गया, पढ़ते गया, सुनते गया, तो क्या रहता है, वो अपने दिमाग में बैठ जाती है। जैसे कि वेलकम हो गया और थैंक यू हो गया। एक अनपढ़ भी वेलकम बोल देता है और थैंक यू बोल देता है। क्यों? उस वो कोई स्कूल में थोड़ी ना गया है। लोगों ने उनके सामने बोला है तो वो अक्सर सुनते रहते हैं और फिर बोलते हैं, अच्छा है, थैंक यू का मतलब धन्यवाद होता है, वेलकम का मतलब स्वागत होता है। तो ऐसे करके लोग सीखने लगते हैं। तो हमें अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, और आपको कोई भी जो वो बोलता है ना यूट्यूब में कि अरे 2 महीने में इंग्लिश सीख लो, 3 महीने में सीख लो, 6 महीने में, भैया इंग्लिश ना 2 या 3 महीने में नहीं आएगी, इंग्लिश प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इंग्लिश उतनी ही इम्प्रूव होगी। मैंने खुद देखा है, और जब जैसे मैं अपनी इंग्लिश पढ़ता हूँ और उसको रीडिंग करता हूँ, और रात में जैसे ये इंग्लिश न्यूज़ चैनल हो गया और इंग्लिश पॉडकास्ट जब सुनता हूँ, तो पहले मैं आधा घंटा या 15 मिनट, 20 मिनट जो भी इंग्लिश पॉडकास्ट सुनता हूँ, उसको पहले सुनता हूँ, हाँ भाई कैसा है? फिर उसको इसको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करने का और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का वो बनाता हूँ, और मिरर के सामने प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे ज़्यादा, अगर आप मिरर में नहीं बना सकते तो आजकल लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल का वीडियो चालू करो और रिकॉर्डिंग चालू कर दो। हम अपनी स्पीकिंग भी तैयारी कर लेंगे और बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम अलग-अलग सोर्स से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो और मिरर के सामने बोल लो। ये सारी टेक्निक्स हैं, और हमें लगातार हार नहीं माननी है दोस्तों, और हमें पढ़ना है। और जैसे मैं अपना इंग्लिश कंटेंट जब भी बनाता हूँ, जैसे मैं टेंस वाली वीडियो बनाता हूँ और कभी प्रपोजिशन, कंजंक्शन पे बना देता हूँ, तो जो मैं टॉपिक पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार हाँ यार, ये टॉपिक मुझे समझ में आया है, तो मैं क्यों ना आपको भी वो टॉपिक बता दूँ, क्योंकि इससे मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। भैया वीडियो बनाना है और डालना है, इससे मैं भी आपको बताऊँ, क्योंकि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूँ। और दोस्तों, कभी जब अगर मैं इंग्लिश की वीडियो जैसे बनाता हूँ, कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इंग्लिश का ज्ञाता तो नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा इंग्लिश बनती तो नहीं है। बस आपसे यही निवेदन है कि कहीं न कहीं अगर मेरी इंग्लिश मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और दिक्कत आ जाए और गलती हो जाए, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों का कहना है, जैसे मैं कल के दिन कहीं पार्टी में गया था अपने दोस्त की, तो मेरा दोस्त बहुत अपसेट था। अपसेट तो हर इस दुनिया में हर कोई है, हर कोई अपनी परेशानी से जूझ रहा है, और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस भारत देश में है, और हर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो पता है, होता क्या है, बहुत से लोग ये बोलते हैं, "क्यों भैया, तू कितने सालों से तैयारी कर रहा है?" अरे भाई, पढ़ तो रहा हूँ, कहीं न कहीं तो सिलेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसमें कोई टेंशन लेने की क्या बात है। लेकिन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अनसेलेक्टेड होता है और जो व्यक्ति सेलेक्ट होता है, और जो व्यक्ति सेलेक्ट होता है और वह उस पोज़ीशन पर चला जाता है, तो वो घमंड आ जाता है। ऐसा मैंने देखा पार्टी में, एक दोस्त था, उसका सिलेक्शन हो गया, वो किसी को देख ही नहीं रहा है। पहले कॉलेज के टाइम तो बहुत अच्छा वाह-वाह कर रहा था, और मेरे भाई, लेकिन आज ऐसा हो गया यार कि वो किसी को देख नहीं रहा है। क्या उसको घमंड आ गया है? दोस्तों, इस दुनिया में कभी किसी को घमंड और अहंकार नहीं आना चाहिए। हर कोई पढ़ रहा है, और
हर कोई को सफलता, किसी को सफलता दोस्तों पहले मिल जाती, किसी को सफलता बाद में मिलती है, लेकिन फाइनली मिल जाती है अगर वो व्यक्ति उस रास्ते पे चल रहा है। अगर उस रास्ते पे आपने छोड़ दिया कि भैया हम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो तो अपना टाइम वेस्ट हुआ, और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर हमको कुछ नहीं मिलता है, तब हमको और दुःख होता है। लेकिन हमने 50% तो चल लिया, अब भैया 50% और चल लें ना, हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँगे। नहीं तो पता चले 50% तक आ गया, 50% हमको लौटने में लगेगा, तो वो तो 100% हो जाएगा ना, क्यों ना हम थोड़ी और मेहनत कर लें। तो बहुत से दोस्तों का है, और मेरे भी एक दोस्त का कहना है कि भाई मैं गिव अप कर चुका हूँ, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, पढ़ाई को देखता हूँ स्टार्ट करने की, क्योंकि इतने समय से व्यक्ति को क्या नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिज़नेस हो। अलग-अलग फ़ील्ड में लोगों का यही है कि लोग हार मान जाते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ, और मैं सिर्फ़ यही बोलना चाहता हूँ जितने भी युवाएँ हैं और बेरोज़गार हैं, अपनी तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो व्यक्ति बोलता है ना भैया तुझसे नहीं हो पाएगा, हाँ भैया, हमसे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, और अपनी अंदर ही अंदर तैयारी करते रहिएगा। और मैं यही बोलूँगा, जिस किसी का मज़ाक बना है वही एक दिन मिसाल बना है, और हमें कभी किसी से जो लोग आलोचनाएँ करते हैं, जो लोग किसी की बेइज़्ज़ती करते हैं, तो हमको उनकी बातों को ठीक है दिमाग में रखना चाहिए, और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखना चाहिए। बस यही बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन हम सेलेक्ट हो जाएँगे ना, जो हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, भाई-बंद हमारी बुराई करते हैं ना, वही एक दिन तारीफ़ करते-करते थक जाएँगे, और हमें भी नहीं पता रहेगा। अरे बोले यार वो तो मेरा भतीजा है, वो तो मेरा चाचा है, वो तो मेरा मामा है, लेकिन हमको नहीं पता वो हमारी तारीफ़ कहाँ-कहाँ कर रहा है। भले हम उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं बाद में, लेकिन वही चीज़ बता रहे हैं, जब हम सेलेक्ट हो जाएँगे ना, इस दुनिया में पैसा और पोस्ट का बहुत ज़्यादा पावर रहता है। हर कोई ये चाहता है कि हम सक्सेसफुल लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई असफल व्यक्ति से नहीं जुड़ना चाहता। लेकिन आपको मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस असफल व्यक्ति के पास होता है, क्योंकि उसको ये पता रहता है कि वो कितनी बार हारा है, और वह कितनी बार उस चीज़ को पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति असफल है और उसे कुछ नहीं बनता, और जो व्यक्ति सेलेक्ट हो गया तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं। तो क्या जितने लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते तो क्या वो असफल है, वो गधे हैं? नहीं। बस फ़र्क इतना है कि सफलता उसे पहले मिल गई और हमें नहीं मिली। हो सकता है हम किसी बड़ी पोस्ट के लिए बने हों, भगवान ने हमें छोटी पोस्ट दिया ही ना हो, हम किसी बड़ी पोस्ट को पाने के लिए बने हों। इसीलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें लगातार निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। देख लेना दोस्तों, एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ़ मैं कुछ ये कंटेंट बनाया हूँ कि जो लोग हार मान जाते हैं ना, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, बस आप हार मत मानो। कुछ लोग पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, मुझसे नहीं हो पाया, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बस करते रहो। प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। बस यही बोलूँगा, इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।